नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। आप सबको बता दूं, मैं विक्रमादित्य मार्ग पे मैंने एक आवास खरीदी हूँ। जो आवास से 99 साल के लीज पे एक ब्रिटिश सरकार में उनको दिया गया था, परंतु यहाँ पे जो है लीज ख़त्म हो गई 30 साल पहले। अब यह ज़मीन जितनी भी है, यहाँ पे कुछ बड़े जो हैं बड़े बड़े नेता भी वो अपने बेनामा करा के रह रहे हैं। मैं एक किन्नर हूँ और एक ऐसी सोसाइटी में आके जीवन यापन करने के लिए एक मैंने भी मकान ली हूँ 45 लाख में, और 10-5 लाख रुपए मैंने इसको उसमें मरम्मत वगैरह करके रहने लायक बनाई हूँ। आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोग का भी राइट है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों को भी जीने का अधिकार दिए। यहाँ पे कुछ बड़े स्तर के राजनेता हैं जो बड़े पदों पे राज्य के मुखिया भी रहे हैं। उनको मेरे रहने से यहाँ पे जो है तकलीफ़ हो रही, उनके पार्टी में पहले थी, तो हमारे मकान में किराएदार है, उनको भी वो किराए नहीं खाली कर रहे, किराए भी नहीं दे रहे, तो मेरे मुकदमा चल रहे आ रहे हैं किसी तरह से। कौन लोग हैं जो फाइनेंस जो अब ये तो जो है जो इस जिनका यहाँ पे साम्राज्य चल रहा था, जिनका बोलबाला था, उनका ये कहना है जो इस इलाके में हम ही लोग रहेंगे। किन्नर आके कैसे मकान कौन बना लोग हैं? लिए। क्या नाम है उनके? अब नाम तो मैं नहीं लूंगी, नाम लेने की मैं उचित भी नहीं समझती हूँ। विपक्षी लोग हैं, विपक्षी पार्टी हैं जिनको खल रही है जो किन्नर समाज इस इलाके में कैसे रह रहे हैं। तो हमारे कुछ लोगों को जो जिनसे हमारे मुकदमे आवास को लेके चल रहे हैं, तो मैंने जो सामने अतिक्रमण हुई है, तो यह अतिक्रमण जो मेरे खिलाफ एक महिला जो आरोप लगाई है आयुषी श्रीवास्तव, उसकी छवि क्या है, जो जिसने वहाँ पे दुकान दिए एक पाल करके हैं, उनके भाई को बलात्कार के इल्जाम में फंसा दिए थे। वो पता कर लीजिएगा, रेप के इल्जाम में अपनी डॉटर के साथ इस कॉलोनी में किराए पे मकान लेने के लिए आई, मकान मालिक को फंसा दिए। पहले वहाँ पे एक जगह और गई मकान किराए पे लेने, उसको फंसा दिए। आए दिन रात को 2 बजे 3 बजे यहाँ पे बुरी तरीके की हरकत होती थी। शराब पी के उदम धार मचते थे। ये अनलीगल प्रोसेस के अंतर्गत कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, यदि कोई अवैध तरीके से काम करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है, हम सबके कर्तव्य है, शासन का कर्तव्य है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए। एक विधिक और एक प्रोसेज था, प्रोसेज के तहत नगर निगम इनका दुकान जो भी था अवैध तरीके से इनको हटाया गया, इनको नोटिस भी दिया गया, परंतु ये सरासर एक राष्ट्रीय जो क्षेत्रीय प्रदेश के नेता हैं, उनके बगल में कार्यालय भी है, उनको ये फाइनेंस करके मेरे ऊपर महिला के द्वारा आरोप लगा के मेन मकसद ये है हमारे मकान में किराए पे अवैध तरीके से हमारे किराएदार खाली नहीं कर रहा है। न्यायपालिका में मैंने मुकदमा डाली हूँ। न्याय विधिक आर्टिकल 19 के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत हमारा भी मौलिक अधिकार है। हम भी किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो क्या हम समाज में नहीं रह सकती हूँ? क्या हम समाज के लायक नहीं हूँ? नहीं है तो विपक्षी पार्टी सारे जितने हम लोग किन्नर हैं सामाजिक किन्नर, उनको जहर दे के मार दें। उनको विपक्ष पार्टी की तरफ से फाइनेंस किया गया, इनलीगल तरीके से हम पे आरोप लगाए। ये बेबुनियाद झूठी आरोप है। जो आज इतनी उत्तर प्रदेश में जितनी भी कॉलोनियाँ जो भी सरकार की तरफ से, मैं तो 200-300 घर बरेली में बचा के आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के प्रशासन तोड़ रहे थे, उनके पास बेनामा था, रजिस्ट्री थी, तो भी शासन तोड़ रही थी, तो मैं बुलडोजर के खिलाफ। तो ये सोची समझी साजिश है जो सोनम किन्नर को किसी तरह से, किन्नर हमारे पार्टी से चले गई,
ऐसा किन्नर तेज तरार है नहीं डिस्टर्ब करके किसी तरह से इनको मकर जाल में फंसा के डिस्टर्ब करो। परंतु हम भारतीय जनता पार्टी को जीवन में नहीं छोड़ूंगी। योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में अपना जीवन समर्पण कर दूंगी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, चाहे मेरे पास कोई पद रहे ना रहे, पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा लेके मैं उत्तर प्रदेश में अपना जीवन समर्पण कर दूंगी। फिलहाल यह जो कॉलोनी है इसका नाम लिखित पढ़त में हमने भी रखे। 300 घर है तो उसमें 100-150 घर हिंदू का भी है पूरी कॉलोनी में, और 3-4 घर मुसलमान का है, बाकी क्रिश्चियनों का है। तो एक नाम क्रिश्चियन समाज का चल रहा है जो क्रिश्चियन कॉलोनी। आर्टिकल 19 के अंतर्गत सभी का मौलिक अधिकार है। 1893 में लीज पे ब्रिटिश सरकार में लैंड लीज पे दिया गया था। 30 साल पहले लीज खत्म हो गई। यह लैंड, यह जमीन गवर्नमेंट रेवेन्यू बोर्ड की है, यूपी गवर्नमेंट की जमीन है। ये तो सौभाग्य है हम लोग का, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो है गुप्ता जी से ली हूँ, और ये लैंड यहाँ पे मैं चाहती हूँ, यहाँ एक अस्पताल, मैं अवैध हूँ तो यहाँ तो 300 परिवार है, तो यदि जो मैं अवैध हूँ तो सभी लोग अवैध होना चाहिए, सभी लोग अवैध है। तो मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं अपना मकान और 10 लाख रुपया जो मेरी जमा पूंजी है यह मैं राज्य सरकार के कोष में देना चाहती हूँ, और यहाँ पे सारी बुलडोजर चला के पूरी समाप्त करके यहाँ एक भव्य अस्पताल निर्माण करा दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता, 25 करोड़ जनता का स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम में हमारा वाद मेरे जो किराएदार है उसको लेकर है, ना कि राज्य सरकार से मैं सिविल में गई हूँ। इसका मकान लैंड कोई भी सिविल लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, राज्य सरकार से कोई नहीं लड़ रहे हैं। इसका अधीन तो राज्य सरकार है ना। जब लीज खत्म हो गई तो ये प्रॉपर्टी राज्य सरकार की है, लैंड राज्य सरकार की है। तो राज्य सरकार चाहे तो रजिस्ट्री कर सकती है, चाहे तो अपने अंडर ले सकती है, चाहे तो और लीज पे उनको बढ़ा सकती है। पर ये श्रीवास्तव ने आपके खिलाफ केस किया, उनको वहां से नहीं आरोप लगाए। जो मेरे किराएदार हैं अशोक मसीह, सुम्मा मसीह, उनसे हमारा मुकदमाबाजी चल रही है, उनसे हमारे सिविल में वाद चल रहे हैं, प्रोसेस जो है उनसे हमारी न्यायपालिका में चल रही है। तो उन्हीं को जो है लोग फाइनेंस कर रहे हैं हमें परेशान करने के लिए। मेरा किराया यही कहा जाए 25 से मिलके वो आपको तंग कर रहे हैं, जी आपको जी यहाँ से जी हटाना चाहते हैं। जी जी तो आप मांग ये कर रहे हैं कि आप ये दान कर देंगे मकान, सरकार यहाँ पे बुलडोजर चला के आपके पैसे जो देंगी उससे यहाँ पे अस्पताल बना दिए, यही मांगे ना। पूरी कॉलोनी अवैध है। सुनिए, मैं खुद मान रही हूँ अवैध है। अभी सरकार की जमीन पे मैं हूँ, सरकार से मैं निवेदन करूंगी जो हो सके तो इसको रजिस्ट्री कर दे, ओपन कर दे। सबको रहने का अधिकार है, आप सब कोई भी रह सकता है। भारत देश हमारा है, भारत भूमि माँ हमारी है। क्या हम इसमें पैदा नहीं हुए? क्या हम समाज में नहीं रह सकते हैं? करना चाहे तो कर सकते हैं, सरकार से मांग करेंगे। और सरकार को लग रहा है वाकई में हम लोग अवैध हैं तो सरकार इस जमीन को ले, हम 10 लाख रुपया अपना आवास भी देने को गवर्नमेंट को तैयार हूँ। यहाँ एक अस्पताल का निर्माण हो जाना चाहिए पूरी कॉलोनी में। और विपक्षी जो है, विपक्षी विरोधियों को पैसा दे दे के फंडिंग कर करके मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे सुल्तानपुर में हमारे किन्नर समाज के 150 बीघा जमीन निकला है पुरानी, लोगों ने अलग अलग कब्जा किए हुए थे, वहां तक लोग उनको फाइनेंस कर रहे हैं और हाई कोर्ट तक में मुकदमा ले गए। किसी तरह से सोनम को डिस्टर्ब करके रखो ताकि सोनम आगे नहीं आ सके। उनका संकल्प यही है जो हम बर्बाद रहूं, परेशान रहूं। जैसे किन्नर का काम है, हम लोगों का जो नाचने गाने का, ढोलक बजाने को, वो यही चाह रहे सोनम कैसे समाज में काम करे, कैसे ये समाज के लिए नाम कर रही है। वापस वही किन्नर जो ढोलक लेके जाते, मुझे वही चीज में देखना चाह रहे हैं। मेन यही है कि आपको वो मानसिक रूप से पीड़ित कर रहे हैं, जिससे आप सब भूल भाल के परेशान हो जाए और कुछ ऐसा करें जिससे उनको फायदा मिले। जी सर, उनका यही इसी सोच से हमें बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे विपक्षी पार्टी, और दूसरे है हमारे विरोधियों को फाइनेंस कर करके बहुत उनको मजबूत कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। ठीक। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।